Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of IBPS PO, today we will discuss the questions based on alphabet. Alphabet से related IBPS PO के अंदर 2018 से 2021 तक जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे वो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हूँ. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर बार मैं इन कहती कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, बट 1 to 2 क्वेश्चंस आपको हर साल अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं. एंड एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली एग्जाम में कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जो कि IBPS PO 2017 के अंदर आया हुआ था. यस, 2017 का क्वेश्चन है. देखिए क्या है क्वेश्चन. कह रहा how many such pair of letters are there in the word horizontal, each of which has as many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English language alphabet series. This is very easy type और common type है. हर बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीटेडली आता है एग्जाम में. जस्ट डिफरेंस आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये वर्ड चेंज कर देते हैं. यस, वर्ड चेंज हो जाता है बट द स्टेटमेंट अदर ऑल द स्टेटमेंट इज सेम. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं. देखना क्या है हमने, ये कह रहा है कि जितने अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में हैं उन्हीं को आपने पेयर को चूज करना है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है इंग्लिश में जब हम काम करते हैं तो क्या आता है ABCD. ठीक है, और इसी तरह से अब अगर मान लो आपके पास में वर्ड है और वर्ड के अंदर कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, कुछ भी है. अब यहाँ पे देखो हमें पता है A और D के बीच में 2 लेटर्स हैं. ठीक है, एंड सेम वे इफ वी हैव सच काइंड ऑफ लेटर इन आवर गिवन वर्ड, जैसे ये है तो A और D के बीच में हमें पता है 2 लेटर्स आएंगे और यहाँ पे भी आपको A और D के बीच में 2 लेटर्स मिल रहा है. इट डजेंट मैटर कि लेटर्स क्या हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है. तो अब देखिए कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं. द वन मेथड इज कि आप इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स को ही रिपीट कर रहे हो, चेक कर रहे हो. देन द सेकंड मेथड कि आप जो अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको चेक कर रहे हो. ओके, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगी. एक क्वेश्चन के अंदर दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपने पास वर्ड है हॉरिजॉन्टल. ओके, क्या लिखा हमने, हॉरिजॉन्टल. ओके, अब कैसे चेक करेंगे. अब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर है सेम उसी तरह से देखना है. क्या करोगे आप, हाँ जी 2 मेथड से बता रहे हो, पहले लेटर से बता रहे हो, उसके बाद उसकी पर्टिकुलर नंबरिंग से हम डिस्कस करेंगे. ओके, आप देखो जिससे आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मैं एक्यूरेसी से कर सकती हूँ और कम टाइम में मैं करता हूँ, वो वाला मेथड आप चूज करिएगा. ओके, तो अब देखो जैसे यहाँ पे है एच से शुरू करो आप. एच के बाद क्या करेंगे, एक एक लेटर आगे बढ़ेंगे और उसी को ही साउंड करना है जैसे हम ABC के अंदर साउंड करते हैं. ठीक है, HI. अब मेरे मुंह से मैंने साउंड किया I, बट हेयर आई हैव O, दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट. ओके, HIJKLMN. यस, देखिए दैट मीन्स दिस इज द पेयर. कैसे, देखो दोबारा से बता रही हूं मैं. H. अब मैं साउंड क्या कर रही हूं और मेरा पेन कहां जा रहा है वो देखना. HIJKLMN. यस, I sound N and again I have here N. That means this is the pair. In English alphabet, in H and N we have 5 letters and again here you can see there are 5 letters. Okay, so this is the pair. Done. अब उसके बाद में देखते हैं, उसी के बाद में आगे बढ़ रहे हैं NOPQ और नहीं मिल रहा हमें. Now we will repeat the same process for the second letter. Okay, OPQRSTUVW नहीं मिला. RSTUVWXY नहीं मिला. IJKLMNO नहीं मिला. ठीक है, उसके बाद है Z के बाद क्या, Z के बाद अगर करते हैं तो A से शुरू होगा, इस बात का ध्यान रखना. ओके, ZABCDE नहीं है. OPQRS नहीं है. NOPQ नहीं, TUV नहीं मिल रहा. दैट मीन्स कि फॉरवर्ड से मुझे एक मिल रहा है. ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ से आपको चेक करना है. नाउ गो फॉर द बैकवर्ड. अब बैकवर्ड में जाते हैं हम. देखो यहाँ से हमने क्या
LMNOPQRSTU नहीं मिला, ABCDEFGHI नहीं मिला, TUVWXYZA नहीं मिला, NO, यस NO, N और O के बीच में देयर इज नो लेटर, है ना, एंड हेयर अगेन, तो क्या करा आपने, एक पेयर ये हो गया हमारे पास में, क्या आ गया, NO, देन NOPQR, दैट मीन्स कि एक ये पेयर बन गया, NOPQR। अब ये दोनों इकट्ठे थे, दैट मीन्स कि यहां से देखो O से भी बनना चाहिए, OPQR, दैट मीन्स कि एक पेयर मेरे पास में यहां पे बन गया, ठीक है। अब देखो और ZABCIJKLRSTOP, ठीक है, तो हमें कितने पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहे, देयर आर टोटल 4 पेयर्स, तो योर आंसर विल बी 4, ओके, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड 4 ऑप्शन में नहीं है, क्या आ रहा है, मोर देन 3। वैसे तो अगर मोर देन 3 दिखा हुआ है तो 3 के बाद में ही अगर आपको लगता है कि एक और है तो आप चेक कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पे अगर मान लो 5 भी बनते हैं तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। दे था कि हाँ जी हम एक एक लेटर से चेक कर रहे हैं, बट इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, बट आंसर एक्यूरेट आएगा, ये डेफिनेट है कि आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। नाउ कम ऑन द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज कि हम क्या करते हैं कि हर एक के ऊपर उसकी नंबरिंग मेंशन कर देते हैं, क्या है हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड नंबरिंग हम इसकी मेंशन करेंगे, I इज एट 8th प्लेस, O is at 15th place, R is at 18th place, I at 9, Z 26, O 15, N 14, T 20, A first and L 12, ओके। नंबरिंग को देख के हमें ज्यादा जल्दी से पता चलता है कि किन के बीच में कितना कितना गैप है, ओके। अब देखो ये क्या है, 14 15, यस हमें दिखाई दे रहा है, देखते ही पता चला कि हाँ जी दोनों साथ में, वहीं पे देख लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि अपने पास में ये क्या है, 8 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने पास में दूसरा है 14, ठीक है। 8 और 14 के बीच में कितने, 8 एंड 14, अगर वैसे मैं देखूँ तो कितने का डिफरेंस है, 6 का, बट अगर हम बीच में लेटर्स देख रहे हैं तो उस केस के अंदर नंबर कितने आएंगे, नंबर या लेटर कितने आएंगे, 4, तो यहाँ 5 आएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स कि एक ये बन गया अपने पास में पेयर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं 14 से देखती हूँ तो 14 से आपके पास में 18 के बीच में 3 मिलेंगे, ये 14 15 16 17 18, तो एक ये हो गया आपके पास में, इसी तरह से एक ये हो गया, डन। तो आपको एक एक को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड डायरेक्टली आप देख सकते हो कि हाँ जी, क्योंकि ऐसा है, एक और बात, डिफरेंस को सिर्फ नहीं करना, जैसे कि 12 और 15 में 3 का डिफरेंस और यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, देयर शुड बी 1 लेस, है ना, एक कम आएगा बीच के अंदर, डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 के अंदर आया हुआ था, क्या था क्वेश्चन, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम फर्स्ट 4th 6th एंड 9th लेटर ऑफ अंडरनीथ, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, कह रहा फर्स्ट लेटर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि आपके पास वर्ड क्या है, यही डेफिनेट कुछ टाइप्स हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक टाइप हमने अभी देखी जो कि 2017 में आई हुई थी, अभी 18 में क्या आया हुआ है हमारे पास में, अंडरनीथ, डन। क्या है कि आपको कौन कौन सा लेटर लेना है, कह रहा फर्स्ट, यस आई टेक फर्स्ट, देन 4th 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, डन। तो कौन कौन से हैं हमारे पास में, UENT, दीज आर द लेटर एंड आई वांट टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, ओके। अब अगर हम मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो देखो क्या बन रहा है, यस चेक करिए कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड यहाँ से आपके पास बन रहे हैं, TUNE, यस दिस इज ए मीनिंगफुल वर्ड, और देखो कोई और बन रहा है, चेक करेंगे कोई और मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, हाँ जी, अगर मैं कहती हूँ NETU, नहीं है कोई भी, है ना, TUNE हम लिख चुके हैं, TENU ये कोई वर्ड है नहीं, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, दैट इज ट्यून, ओके। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन कि इफ व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, T है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन A, T विल बी द करेक्ट आंसर, T विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिएगा,
18 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए थे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सा, अभी जो हमने किया सेकंड, वही को सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया। ये वाली जो टाइप है काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आती है, तो इस पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, सभी ने अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करनी है। क्या है, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ट्रांसपोर्ट। यस, वर्ड इज ट्रांसपोर्ट which has as many letters between them in the word as English alphabetical series in both forward and backward direction. Okay, so the word is transport. ट्रांसपोर्ट। ओके, क्या करेंगे, पहले इनकी नंबरिंग मेंशन करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वन, 1, 14, 19, P is at 16, O is at 15, R is at 18th and T is at 20th place. डन। अब देखो यहाँ पे कुछ लेटर को देखते ही सीधा ही साइक हमारे माइंड में क्लिक किया, सबसे पहले तो यही है। यस, PO इकट्ठा है 15, 16, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे देखो अपने पास में ये है 14 और ये है 18, 14 और 18 के बीच में 3, और यहाँ पे भी मुझे कितने दिख रहे हैं, 3। बिकॉज लेटर में से लेटर माइनस करना a little bit difficult as compared to नंबर में से नंबर माइनस करना। अगर मैं कहूँ कि हाँ जी R से N को माइनस करो, कितना आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, नहीं। बट अगर हम नंबर देखें तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं। और अगर हमने ये देखना है कि बीच में कितने नंबर्स लेटर्स आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, 1 एक एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 18 माइनस 14, 4, और नेट नंबर कितने आएंगे बीच में, -1, दैट मीन्स कि 3। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने हैं, 3 है बीच में। ओके, उसके बाद और देखो यहाँ से हम देख रहे हैं ये हो गया आपके पास में 16, 17, 18। यस, 16, 17 एंड 18, एक ये बन गया। ओके, और देखो यहाँ पे अगर हम 14 से देखते हैं, 14 से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया मेरे पास में 14, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16। ओके, N एंड P। और देखिए कोई दिख रहा है आपको, यस। अगर हम देखते 18 से 18, 19, यहाँ पे इनके बीच में अगर मैं देखूँ तो नहीं बन रहा। 15 और 18 के बीच में 4 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये भी नहीं है, तो और कोई नहीं है ना। तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे पेयर आपके पास में, देयर आर 4 पेयर्स, देयर आर 4 पेयर्स। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। 2 मेथड मैंने आपको बताया, जो आपको बेटर लगता है वो आप चूज कर सकते हो। दिस मेथड टेक्स less time as compared to the other method, but accuracy पे आप ध्यान देंगे। जिसके अंदर आपको लगता है कि आप ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो, उस मेथड को चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यस, अगेन 2019 का क्वेश्चन है आपके पास में। 18 देखा हमने, उसके बाद देखो 19 पे क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह का पेयर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था अल्फाबेट पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे ओड 1 आउट का क्वेश्चन आया था कि जो 5 ऑप्शंस हैं उसके अंदर से 4 तो एक जैसी है, 1 डिफरेंट है, वो बताओ कौन सी है। तो अगेन उसके अंदर भी आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी जरूरी है कि अल्फाबेट की नंबरिंग क्या है, कैसे पेयर्स बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन मैनर एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन विच इज नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखो मेरे पास में फर्स्ट पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या है मेरे पास में, S is at 18th position, sorry it is at 19th position, R is at 18th position, ठीक है। X 24th position, T is at 20th position and Y is 25 position। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास में पैटर्न क्या बन रहा है, 5 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, 5 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक तो ये हम शो कर सकते हैं और दूसरा ये है, ये 19, 20 और 24, 25, दैट मीन्स कि ये साइमल्टेनियस आ रहा है। ओके, अब दूसरा देखते हैं कि पहले का पैटर्न मुझे पता चल गया क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। नाउ गो ऑन द सेकेंड वन। सेकेंड अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, CHFK, C is at 3rd position, H is at 8th position, F is at 6th position and K is at 11th position।
K is at 11th पोजीशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास में डिफरेंस कितने का आ रहा है, हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास में था 5-5 का डिफरेंस, और अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हमारे पास में 1-1 का डिफरेंस है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का, अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है 5 का, यस, दोनों के बीच में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो 4 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। दैट मीन्स कि दोनों सेम पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहे। और दूसरा भी अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, यस, देयर इज डिफरेंस ऑफ 3 एंड हेयर इट इज अगेन डिफरेंस ऑफ 3। दैट मीन्स कि इन दोनों सेम पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे। अब इन दोनों में से एक आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, दोनों दो तो डिफरेंट हो नहीं सकते, सो वी विल गो फॉर द थर्ड वन। अगर हम थर्ड को चेक करते हैं, क्या है, OTRW, O at 15th 20, R is at 18th and W is 23। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगेन ये जो डिफरेंस है ये तो सभी में 5-5 का ही बन रहा है ना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बट जो सेकंड वाला पैटर्न है उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी कितने का है, 3 का डिफरेंस है, दोनों में 3-3 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर सेम फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का, अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ तो 5-5 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास में, -2 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -4 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, -2 का, अगर ऐसे देखें तो 5-5 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंट, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट वन। ओके, यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द, जब आप आंसर पेपर में कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कि हाँ जी यहाँ से मुझे मिल गया कि 2 का सेम है, इसका डिफरेंट है, दैट मीन्स कि बाकियों का भी इनको फॉलो करेगा, जो डिफरेंट है वही डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट तो सिर्फ एक है। ओके, दूसरा क्या कर सकते हो, सभी को चेक कर सकते हो आप। देखो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास में डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज एट 5th, दिस इज एट 8th, दैट मीन्स कि 3 का डिफरेंस है। J एंड M अगेन आपके पास में 3 का डिफरेंस है, एंड हेयर यू कैन से 5 और 2 का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो L और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, L इज एट 12th, O इज एट 15th, देन 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कितना है, 17 एंड 23 का डिफरेंस है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो फर्स्ट वन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ओके, आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 के अंदर आया हुआ था। यस, 2020 के डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर काफी क्वेश्चंस आए हुए थे 20 में। देखिए क्या है, कह रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड without repetition from first, 4th, 5th and 9th letter of the word abbreviate. Yes, you have a word abbreviate. और क्या क्या, फर्स्ट दैट मीन्स कि दिस वन, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th we will take this, 5th we will take this one, and 9th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th we will take this one. ओके, दैट मीन्स के कौन कौन से लेटर लेंगे हम, A, R, E एंड T। अब देखो A, R, E और T से आप कितने बना सकते हो, जस्ट सिर्फ ये चेक करो, एक बनेगा, अगर 2 बन गए तो तीसरे के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखो अगर एक बन रहा दूसरा नहीं बन रहा तो उस केस के अंदर अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे उसने क्या कहा, विच वुड बी द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड। अगर सिंगल एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका सेकंड लेटर क्या होगा, ठीक है। अगर क्या कह रहा है, इफ मोर देन वन, देन आप चेक करो कि कोई दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अगर यहाँ पे एक और भी आपको मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है तो सीधा आपने क्या कर देना है, एक्स आंसर करेंगे, ठीक है। और थर्ड के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं लगाना। उसके बाद में आप चेक करो कि अगर आपके पास में कोई भी वर्ड नहीं बन रहा मीनिंगफुल वर्ड, इन दैट केस के आपका आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बन सकते हैं, करिए कोशिश। यस, फर्स्ट वन इज रेट, दिस इज a meaningful word, rate, all of you know. and अगर हम दूसरा देखें then tier, again a meaningful word, so we have more than one, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, x। then और भी बन जाएंगे, TARE,
बट देयर इज नो नीड टू चेक अदर। जस्ट क्या करेंगे, एक से ज्यादा आ गया ना, हाँ जी, एक से ज्यादा आपको मिल गया तो आपको अदर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डन, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 21 का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 2 इज एडेड। अब पेपर है, अल्फाबेट है, बट यहाँ पे क्या है, मेनली क्या होता है कि आपके पास में कुछ रूल्स हैं वही लगे होते हैं कि हाँ जी कुछ इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ठीक है, या फिर कांस्टेंट है तो उसके ऊपर कुछ रूल अप्लाई कर दो, अगर आपके पास में वोवल्स हैं उन पे कुछ रूल्स अप्लाई कर दो, इस तरह से कुछ है। मीन्स कि एक सिंगल सिंगल लेटर पे वर्क हो रहा है या सिंगल सिंगल नंबर पे वर्क हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी यही है, कह रहा है कि 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड डिजिट, इन दैट केस फ्रॉम दैट नंबर देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स नॉट रिपीटेड इन द न्यू नंबर। यस, कह रहा है कि न्यू नंबर के अंदर कौन सा रिपीट नहीं हो रहा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास 6 2 1 7 5 4 एंड 2 इज एडेड टू इवन डिजिट। पहले 2 ऐड करेंगे इवन के अंदर, इवन डिजिट क्या है 6, 2 ऐड कर दिया, दिस इज इवन डिजिट एंड दिस इज इवन डिजिट, ओके। एंड अदर आर ओड डिजिट, और क्या क्या है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओड डिजिट, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से 0 सब्ट्रैक्ट, 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 4। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। अब देखो अगर इसमें क्वेश्चन इस भी तरह से आ जाता है कि कौन कौन से कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है ना, बट रिपीट क्या नहीं हो रहा, 8 नहीं रिपीट हो रहा, 0 भी रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स द सम विल बी इक्वल टू 8। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग का ना काफी इजी पार्ट होता है, काफी इजी पार्ट होता है, अगर हम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो और इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं। अब आगे देखो क्या है, 21 का क्वेश्चन है, कह रहा है इन द वर्ड लेविसली रिप्लेस ईच वोवल विद द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच कॉन्सोनेंट विद द प्रीवियस। यस, क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास में वोवल है उसको नेक्स्ट से रिप्लेस कर दो और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से, तो वही हम कर देंगे। सबसे पहले क्या करना, जो आपके पास में कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करो, ठीक है। ये हमारे पास में वर्ड है और उसने क्या कहा है, वोवल को नेक्स्ट से तो ए के साथ में नेक्स्ट आ जाएगा बी, आई के बाद जी, देयर आर ओनली 2 वोवल्स, नाउ कम ऑन द कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स में क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से चेंज करना है, ठीक है। तो एल से पहले क्या आता है के, वी से पहले क्या मिलेगा आपको यू, ठीक है। एस से पहले क्या आता है आर प्रीवियस, एल से पहले के एंड वाई से पहले, हाँ जी वाई से पहले एक्स। डन। अब करना क्या है, हमने चेक, अब क्वेश्चन देखो कह रहा है हाउ मैनी लेटर्स अकर मोर देन वंस इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। न्यूली फॉर्म वर्ड कौन सा, ये कह रहा है कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ओनली के इज रिपीटिंग, के रिपीट हो रहा है, बाकी तो कोई नहीं रिपीट हो रहा है, देयर इज ओनली वन लेटर दैट इज के विच इज रिपीटिंग, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, क्या आंसर आएगा 1 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में अगेन पेयर वाला है, खुद से ट्राई करेंगे एक बार सभी। पेयर पे मैंने अभी आपको बताया कि आप सिंगल सिंगल लेटर से भी कर सकते हो, दूसरा उसके ऊपर नंबरिंग मेंशन करके भी कर सकते हो। ट्राई करेंगे सभी, कितने बनेंगे, हाँ जी सभी ने ट्राई करना है। क्या है हमारे पास वर्ड, द वर्ड इज समथिंग, समथिंग क्या है, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड समथिंग ईच ऑफ विच हैज एज मैनी एज लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एज दे हैव बिटवीन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कह रहे जितना कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, ओके करिए शाबाश। यस, S is at 19th position, O 15, M 13, E 5, 28, 9। यस ये तो देखते ही मिल गया हमें, है ना। यस, N 14 and G is at 7th। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ये भी देखते ही मिल गया 7, 8, 9।
2 तो ये बनी गए। अब बाकी के देखो, यस हाँ जी, बाकी देखिए यहाँ पे आपके पास में है 15, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9 और 13 के बीच में 4, दैट मीन्स 3, यस ये बनेगा आपके पास में I और M बन जाएगा। देखो I एंड M बन रहे, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो G और M। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, आपके पास में यहाँ पे अगर M का I के साथ में पेयर बन रहा है तो I का G के साथ भी यहाँ पे पेयर बन रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी बनेगा आपके पास में ये 13 है और ये 7 है, और बीच में कितने आने चाहिए 6, और यहाँ पे क्या है अपने पास में डिफरेंसेस ऑफ 6 बट दैट इज बिटवीन दैम विल बी -1, दैट मीन्स कि 5। तो ये कितना बन रहा है G और M के बीच में 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है 6, दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है। तो 4 पेयर आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ऑप्शन 4। ओके, दोनों मेथड है, सिंगल सिंगल से अगर आप चेक करोगे तो भी आप कर सकते हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर, एस से मान लो मैंने चेक करना है कि कोई पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या करोगे एस से आगे साउंड करना शुरू करो, STUVWXYZA, दैट मीन्स कि कोई भी पेयर नहीं बन रहा है ना। इसी तरह से जैसे देखो यहाँ पे आप आओगे तो बैक में हम जा रहे हैं, तो देखो आई से हमने ये पेयर बनाया, इसको चेक करो IJKLM, मीन्स जो मैं साउंड कर रही हूँ वहीं पे ही हम पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स कि वो वाला पेयर हम चूज करेंगे। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 21 का क्वेश्चन है। 21 का क्वेश्चन कह रहा है इन ए वर्ड एक्यूरेट replace each word, each vowel with the next letter and alphabet series in the constant previous. There is same type of question repeating. 20 के अंदर भी यही था एक क्वेश्चन, है ना। तो ये बिल्कुल इजी है, तो मैं वही कह रही हूँ, एक बार आपने करना क्या है, अल्फाबेट्स पे थोड़ा सा वर्क करना है कि उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। हाँ जी, क्या है, एक्यूरेट है और ATE। डन। एंड व्हाट इज गिवन, कंडीशन इज रिप्लेस ईच वोवल विद द नेक्स्ट लेटर, वोवल को नेक्स्ट के साथ में करिए, दैट मीन्स दिस इज B U V A B E F। ओके, एंड कॉन्सोनेंट को प्रीवियस के साथ में, प्रीवियस के साथ दैट मीन्स अगेन B B। ओके, और ये आ गया आपके पास में Q, हाँ जी क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है क्वेश्चन कि हाउ मैनी लेटर्स अकर मोर देन वंस, मोर देन वंस कौन सा लेटर आ रहा है, हम यहाँ पे देख रहे बी 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 बी, दैट मीन्स B is repeating, that means there is only one letter which is repeating B, so answer will be again 1 will be the correct answer। okay, क्लियर सभी को। कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, अगर किसी क्वेश्चन में माइनर सा डाउट भी आ रहा है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जितने चाहिए मिल जाएंगे। माइक्रो कोर्सेज में एक बार सभी ने चेक करना है, प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ जी, अब जो भी स्टूडेंट, अब जैसे अभी ये हमने क्वेश्चंस किए प्रीवियस ईयर के, अब बात आती है कि हाँ जी प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें सेम टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे जिससे हम प्रैक्टिस कर सके। तो आपको जाना है माइक्रो कोर्सेज में, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्स का लिंक अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस चूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ओके, आपको हर टॉपिक पे 100+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। डन। हाँ जी, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं वो कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। अभी पीडी आपको डिफरेंट मोड प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, इफ यू आर रिक्वायर, इफ यू नीड वीडियो कोर्सेज देन वीडियो कोर्सेज आर अवेलेबल। कंप्लीट कोर्स, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके आप वीडियो लेक्चर्स चेक कर सकते हो। फ्री ट्रायल इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वीडियो लेक्चर्स। आप एक बार चेक करो कि हाँ जी हमें कितना समझ आ रहा है, क्या हमें मिल रहा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द कंप्लीट कोर्स। ओके, यस, टेस्ट सीरीज तो सभी को पता है कि कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है ना, टेस्ट सीरीज मस्ट है। जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल। अभी मैंने आपको बताया अगर आपको सिंगल टॉपिक के वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपको MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, माइक्रो कोर्सेज में। ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार सभी डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर करेंगे,
सभी डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो न्यू यूज़र हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, एंड फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे। ओके, यस, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो स्टूडेंट्स एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यस, IBPS एसओ स्पेशल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अगेन लॉजिकल रीजनिंग तो आएगा ही एग्जाम के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग इज अवेलेबल एज वेल एज जो स्पेसिफिक कोर्स है आपका वो भी अवेलेबल है। जो जैसे कि लॉ ऑफिसर के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप उसके लिए भी चेक कर सकते हैं। ओके, यस, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से आप इसको चेक करेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, इन दैट केस व्हेन यू गो इन द पर्टिकुलर कोर्स देयर इज ए कॉलम वेयर यू कैन पुट योर फोन नंबर। जब आप अपना मोबाइल नंबर या आपके पास में जिस भी नंबर पे आपका व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप नंबर, वो आप एंटर करेंगे तो वो क्यूरी ऑटोमेटिकली आपके आगे फॉरवर्ड हो जाएगी एंड समवन फ्रॉम अभिपीडिया विल कॉल यू। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।